कोई स्पेशल प्रोविजन दीजिएगा तभी जुड़ेंगे हम। उस समय भी अंबेडकर साहब थे, उन्होंने कह दिया था संविधान में, यदि जम्मू कश्मीर में शासन कोई नहीं देख पाएगा, गठबंधन क्या हो गया, टूट गया। अंबेडकर साहब पहले ही से लिखे थे। 26 अक्टूबर 1947 को ट्रीटी ऑफ एक्सनेशन साइन करके जम्मू कश्मीर को किसका अंग बना लिया गया, भारत का। लेकिन उस समय जो शेख अब्दुल्ला था उसने कह दिया कि कहिए कि हमको स्पेशल प्रोविजन दीजिएगा तभी जुड़ेंगे। हमको क्या चाहिए, स्पेशल प्रोविजन। तो तत्काल तौर पर स्पेशल जम्मू कश्मीर को जोड़ना था, तत्काल रूप से उसमें क्या जोड़ा गया, 370। और जो फारूक जो शेख अब्दुल्ला था, सारा किया धारा उसी का था। ऐसा न चीज जोड़ दिया, ऐसा चीज कि 370 बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन उस समय भी अंबेडकर साहब थे, उन्होंने कह दिया था संविधान में कि यदि जम्मू कश्मीर में शासन कोई नहीं देख पाएगा, मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वहां चेंजिंग कर सके। आई चुपचाप लिख दिए थे। अंबेडकर साहब को तो जानते हैं कितना विद्वान, संविधान का एक एक गुण वहां पर ऐसा न पेज छोड़ के गए थे कि कभी उठा सकते हैं लोग। और 370 जोड़ दिया गया। और शेख अब्दुल्ला को लगा कि बहुत बड़ा तीर मार दिए हैं और यहाँ पे सरकार बना लिए। लेकिन वहां पे सरकार चलते गई। अब वहां पे पीपीपी पार्टी जो थी महबूबा मुफ्ती की और शेख अब्दुल्ला की पार्टी, ये दोनों, अब बीजेपी की पार्टी थी, कांग्रेस थी, तो गठबंधन जो था किसका था, अपना सरकार चला रहे थे। लेकिन दोनों में सारी पार्टियां अलग हो गई, गठबंधन क्या हो गया, टूट गया। अंबेडकर साहब पहले ही से लिखे थे कि 370 जब तक भारत में है, जम्मू कश्मीर की सीमाएं भारत की सीमा है, यानी 370 नहीं हटा सकते हैं। ये बबुआ 370 हटा देगा तो खत्म हो जाएगा। स्पष्ट लिखा है कि जम्मू कश्मीर की सीमाएं भारत की सीमा है। किसके अंतर्गत, 370। और 370 हटा देंगे तो गया काम से। तो भारत का कभी आज भी संविधान में क्या है, 370 है। 370 की एक में क्या लिखा है, जम्मू कश्मीर की सीमा भारत की सीमा है। और जब 370 हटा देंगे तो जम्मू कश्मीर है ही नहीं आपका। 370 के एक में स्पष्ट है। लेकिन जो उसका जो खतरनाक प्रावधान था वो 370 के बी सी डी ई सब में था। और अंबेडकर साहब पहले से लिख के गए थे कि अगर वहां किसी की सरकार नहीं रहेगी तो डिसीजन कौन लेगा, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जो होता है वो किसको बोल देगा, संसद को। संसद विधेयक क्या कर देगी, पारित। वहां जैसे गठबंधन टूटा और उधर कहते कोई नहीं हटा सकता है 370, हमारे लाश से गुजरना पड़ेगा, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, ये नहीं बिगाड़ सकते। अरे भैया अंबेडकर साहब उनमें एगो पेच लगा के गए थे। कितना होशियार हो तुम शेख अब्दुल्ला, अंबेडकर साहब से ज्यादा संविधान जान जाओगे। पेच लगा के गए थे। अब वहां पे क्या हो गया, गठबंधन टूट गया। जैसे अक्सर नहीं देखते हैं, गठबंधन क्या हो जाता है, टूट जाता है सरकार का। तो गठबंधन टूटा, अब मौका किसको मिल गया, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ने तुरंत अगस्त किस में पारित कर दिया, राज्यसभा में। अमित शाह को बोले, इन्होंने कहां पारित किया, राज्यसभा में, और उधर लोकसभा में। और उससे पहले अमित शाह 1 लाख पुलिस सीआरपीएफ के जवान एक्स्ट्रा भेज चुके थे। कहां पर, कश्मीर में। क्योंकि सरकार को पहले पता रहता ना हम क्या करने जा रहे हैं, तो पहले ही भेज चुके थे वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं। और हल्ला किससे कर दिए थे कि चाइना से कुछ टेंशन बढ़ा है ताकि लोगों को भनक ना लगे। अब वहां पहुंचने के बाद क्या हट गया, 370। अब नेता चिल्लाने लगा, सब नहीं होने देंगे, उठा के जेल में डाल दिया गया। जा 1 साल तक नौटंकी ने, इंटरनेट बंद कर दिया गया। कुछ लोग कह रहे थे कि कितनी तकलीफ हुई होगी वहां के लोगों को इंटरनेट बंद करने से, बहुत दिक्कत हुआ होगा। तो बबुआ जब कोई बीमार पड़ता है ना, तो जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है ना तो तकलीफ होता है। तकलीफ वो इसीलिए है कि आगे तकलीफ नहीं हो। इंटरनेट इसीलिए बंद किया गया था कि आगे हमेशा इंटरनेट खुला रहे। आज देखिए कश्मीर शांत है कि नहीं, मतलब अचानक से तो कोई चीज नहीं सुधरेगा। लेकिन जैसे 370 हटा, सब कुछ सही हो गया कि नहीं हो गया। तो पूरे संविधान में इतनी गहराई, आई सब उड़ रहा था, सब अपने को होशियार समझ रहा था। तो बाद में हालांकि देखिएगा हरि सिंह के बाद शासन कौन संभाल लिया, शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला के बाद फारूक अब्दुल्ला, और फारूक अब्दुल्ला के बाद उमर अब्दुल्ला। समझ में